Good evening, everyone. I'm Danish Ali, and I welcome you all to my YouTube channel ACCE Classroom. Today, we are going to cover a very important topic of our course, that is errors and suspense account. देखिए, जब आप errors and suspense account की बात करोगे, तो ओल्ड टाइम्स में जब हम अकाउंटेंट बड़ी बड़ी बुक्स में रिकॉर्डिंग करते थे, तो वो अक्सर रिकॉर्डिंग के दौरान क्या करते थे बेटा, कभी कभी वो आपके पास हेड ऑफ अकाउंट में गलती कर देते थे। क्या मतलब है बेटा? एसिड को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, या एक्सपेंस को क्या रिकॉर्ड कर दिया, एसिड रिकॉर्ड कर दिया। कभी कभी आपके पास उनसे ओमिशंस हो जाती थी। क्या मतलब है बेटा? डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किया, लेकिन अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दिया। एक जगह 145 रिकॉर्ड कर दिया, एक जगह 451 रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरह की बेतहाशा मिस्टेक्स होती रहती थी। इसीलिए हमारे पास क्या आया कि हमने सोचा कि क्यों ना आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू हम इस गलतियों को क्या कर सके बेटा, करेक्ट कर सकें। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ टॉपिक एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर अकाउंटेंट से कोई गलती हो जाती है तो हम उस गलती को किस तरह डबल एंट्री के थ्रू एडजस्ट करेंगे। इस बात को रिमाइंड करता चलूं कि जब से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आई है, इन एरर्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। क्यों बेटा? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अपने कुछ कंट्रोल्स होते हैं। वहां पे अगर आप इस तरह का कोई एरर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास पॉपअप जनरेट कर देगा, आपको बता देगा कि आपने पर्टिकुलर मिस्टेक की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एंट्री पास की जिसके डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक एरर जनरेट कर देगा। तो अकाउंटेंट को पता लग जाएगा। लेकिन बहरहाल मैनुअल अकाउंटिंग में ऐसे कंट्रोल्स नहीं थे। Let's start our topic today. फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए, एरर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर वन, ऐसे एरर्स जिनके होने के बावजूद आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड क्या है बेटा, इक्वल हैं। ऐसे एरर्स को हम क्या कहेंगे बेटा, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। यानी ये एरर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड क्या है बेटा, इक्वल है। सर, इससे एक बात समझ में आ गई। अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है कि सर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ रहे हैं, सो इट मींस देयर इज नो एरर। नो, कुछ एरर्स ऐसे भी हैं जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने के बावजूद भी आपके लेजर्स में इंक्लूड हो सकते हैं। राइट? आज हमें उन्हीं एरर्स को पढ़ना है। सबसे पहले, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस में हमारे पास फर्दर सब एरर्स हैं। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, नाम से पढ़ के पता लग रहा है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है बेटा? ऐसे एरर्स जिनके होने के बावजूद आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड क्या है बेटा, इक्वल है। आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड क्या है बेटा, इक्वल है। लेट्स स्टार्ट एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, बेटा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या है? ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक। ट्रांजेक्शन बुक से कंप्लीटली क्या हो गई है बेटा, ओमिट हो गई है। ना आपने उसका डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है, ना ही क्या रिकॉर्ड किया है बेटा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है। सर, अगर ये ट्रांजेक्शन ओमिट हो गई है, अगर ये ट्रांजेक्शन क्या हो गई है बेटा, ओमिट हो गई है, तो इसका मतलब है ये आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का पार्ट भी नहीं बनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेल इनवॉइस थी। सेल इनवॉइस आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो बेटा? सेल्स बुक में। क्रेडिट सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? सेल्स बुक में। आप एक सेल इनवॉइस इशू की मिस्टर एक्स को, और आप उसे सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। जब वो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ना ही वो सेल्स का पार्ट बनी और ना ही वो रिसीवेबल का पार्ट बनी। सर, ऐसे एरर को ठीक करने का तरीका क्या होगा बेटा? ऐसे एरर को ठीक करने का तरीका ये होगा कि हम करेक्ट एंट्री पास कर देंगे और एरर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि बेटा एरर की नेचर ही क्या थी, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब सही करने का तरीका क्या होगा, रिकॉर्ड कर लो। दैट्स इट। लेट्स लुक एट वन ऑफ द एग्जांपल वी हैव। द सैलरीज एक्सपेंस ऑफ 23,000 पेड इन कैश वाज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। यानी ना हमने उसका डेबिट रिकॉर्ड किया और ना ही क्या रिकॉर्ड किया बेटा, क्रेडिट। ऐसे एरर को ठीक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम बस एक करेक्ट एंट्री पास कर लेंगे। सैलरीज एक्सपेंस की क्या एंट्री बनती है बेटा? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट
23,000 पेड इन कैश है बेटा, कैश क्रेडिट। अब यहां पे कोई 3 वे स्टेप नहीं आएगा बेटा, क्यों? गलती क्या थी? रिकॉर्ड नहीं किया। सही करने का तरीका क्या होगा? रिकॉर्ड कर लो, दैट्स इट। तो एरर ऑफ कंप्लीट डिवीजन में यू नीड टू पास ओनली करेक्ट एंट्री एंड द एरर शैल बी करेक्टेड। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड एरर, दैट इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री मींस यू हैव पास्ड अ करेक्ट एंट्री बट विद रॉन्ग फिगर्स। आपके पास अमाउंट का फर्क है। सर फॉर एग्जांपल क्या, आपने एक सेल इनवॉइस थी $100 की, यू हैव रिकॉर्डेड इट एज लाइक $200। दिस इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सर क्या करें बेटा? इसके अंदर फिर वही करेंगे, 3 वे स्टेप चलेंगे, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग। तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है बेटा? आपने एंट्री पास की बट अमाउंट क्या कर दिया बेटा? चेंज कर दिया, कोई इशू नहीं है। लेट्स लुक एट द एग्जांपल और इसको पढ़ भी लेते हैं। इन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री द करेक्ट एंट्री इज पास बट विद रॉन्ग फिगर्स। फॉर एग्जांपल, गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, समझ में आ गया बेटा, ड्राइंग से। $431। सर इस जब भी कभी आप एरर कर रहे हो, आपका टेक्निक क्या है? आप जरा ट्रांजेक्शन को रुक रुक के पढ़ो। पहले आपने पढ़ा गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज $431। अब आप थोड़ा ठहरो, आपने कहा यार ओके करेक्ट एंट्री क्या है, पहले मैं ये देखता हूँ। ड्राइंग्स डेबिट कितना बेटा? 431। क्रेडिट क्या होगा बेटा? परचेजेस। रिकॉर्डेड एज 216 इन बोथ साइड ऑफ द लेजर। हमने रिकॉर्ड तो किए, लेकिन कितने से रिकॉर्ड किए बेटा? 216 से। ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, 216 से रिकॉर्ड कर ली। सर अब गलती क्या है बेटा? आपको ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था 431 से, आपने कितने से डेबिट किया है बेटा? 216 से। सर क्या थोड़ा कम डेबिट कर दिया है? ये करेक्ट, ये रॉन्ग और अब रेक्टिफाइंग। सर हमने क्या किया है? थोड़ा कम डेबिट कर दिया ड्राइंग्स को। सही करने के लिए क्या करूंगा? सर ड्राइंग्स को मजीद डेबिट कर लूंगा। सर परचेज क्रेडिट हो जाता है 431 से, मैंने कितने से क्रेडिट किया है बेटा? 216 से। सही करने के लिए क्या करूं बेटा? थोड़ा और क्रेडिट कर लेता हूं बेटा। तो करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग। करेक्ट क्या करना चाहिए था, रॉन्ग क्या कर दिया है, रेक्टिफाइंग अब क्या करना है, दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर। तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है बेटा? एंट्री पास किए बट विथ रॉन्ग फिगर्स। ट्रांसपोजिशन एरर। देखिए अगर आप ट्रांसपोजिशन एरर की बात करोगे तो उसमें क्या होता है? ट्रांसपोजिशन एरर में ये भी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री की एक टाइप है। यहां पे आपने एंट्री तो रिकॉर्ड की है, एंट्री करेक्ट है, डेबिट और क्रेडिट आपके पास हेड्स ठीक है, अकाउंट्स ठीक है, आइटम सही सिलेक्ट किए, बट आपने सीक्वेंस मिसप्लेस कर दी। क्या मतलब है सर? सर फॉर एग्जांपल आपने 654 की परचेज थी, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया 456, डिजिट्स की सीक्वेंस मिसप्लेस हो गया। यानी जैसे 1 2 3 है तो उसको आपने लिख दिया बेटा 3 2 1। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। सर अब क्या करें? सर कोई मसला नहीं है, रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। सेल इनवॉइस इशूड टू मिस्टर चिंटू 675। सेल इनवॉइस इशूड टू मिस्टर चिंटू 675, recorded in sales book as 576। सर फिलहाल मैं एज्यूम करूंगा कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, ठीक है। सर क्रेडिट पे सेल करता हूं, क्या एंट्री बनती है?
चिंटू जो आपका रिसीवेबल है डेबिट हो जाना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट हो जानी चाहिए थी। सेल इनवॉइस इशू टू मिस्टर चिंटू हमने रिकॉर्ड कर ली, रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक एज 576। सर सेल्स डे बुक में कितने से रिकॉर्ड कर लिए? 576 से। सर इसका मतलब है अगर कोई गलती आपने डे बुक में कर दी, इनवॉइस अगर आपने डे बुक में आपके पास क्या कर दिए, गलत रिकॉर्ड कर दिए, तो अब उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा? उसका इफेक्ट इंडिविजुअल रिसीवेबल पे भी जा रहा होगा और सेल से भी जा रहा होगा। सर क्या बननी चाहिए आपका? रॉन्ग एंट्री। यो गई करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री बेटा। कितने से रिकॉर्ड कर दी बेटा? 576 से। सर गलती क्या है? सर गलती ये है कि मैंने आपके पास 675 की जगह चिंटू को डेबिट कर दिया बेटा, कितने से? 576। अभी कैलकुलेट कर लो। सर चिंटू थोड़ा कम डेबिट हुआ है, चिंटू थोड़ा कम डेबिट हुआ है, सही करने के लिए क्या करूं? सर चिंटू को मजीद 99 से डेबिट कर लूंगा। सर सेल्स थोड़ी कम क्रेडिट हुई है, 675 से होनी चाहिए थी, हमने कितने से किए? 576। सेल्स को मजीद 99 से क्या कर लूंगा? क्रेडिट कर लूंगा। दैट्स इट। एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल की गलती की है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की क्या की है? गलती की है। यानी आपने हेड ऑफ अकाउंट चेंज कर दिया। सर क्या कहना चाहते हैं? बेटा मैंने एसेट को रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस, कैपिटल को रिकॉर्ड कर लिया लाइबिलिटी, हेड ऑफ अकाउंट ही क्या हो गया बेटा? चेंज हो गए। ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं बेटा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। An error of principal occurs when a transaction has been posted to an account of a different type. डिफरेंट टाइप का मतलब क्या है? आपने उसकी नेचर क्या कर दी बेटा? चेंज कर दी। हमने कहा ठीक है। हमने कहा क्या एग्जांपल है इसकी? ओनर ने पर्सनली उसके लिए गुड्स विड्रॉ किए, आपने उसको ऑफिस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। ड्राइंग्स इक्विटी का पार्ट था, आपने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। क्या हुआ बेटा? कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया, नॉन करंट एसेट, आपने उसको नॉन करंट एसेट की जगह एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। प्रिंसिपल मिस्टेक, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर लॉलीपॉप परचेज मशीनरी 5000 बाय चेक। फिर वही काम, मैंने कहा एंट्री को दोस्तों पढ़ो, करेक्ट एंट्री बनाओ। मशीनरी परचेज की, मशीनरी डेबिट बाय चेक, बैंक क्या हो गया बेटा? क्रेडिट। विच वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन मशीनरी रिपेयर्स अकाउंट। हम समझे भाई हमने मशीन परचेज नहीं की, हमने मशीन के रिपेयर्स कराए। लो भाई, इतनी बड़ी मिस्टेक। सर ये एक्सपेंस का अकाउंट है। सर बैंक के बारे में कुछ नहीं कहा, दोनों बाय बैंक पे हुए, हमने परचेज की मशीनरी, हमने समझा हमने एक्सपेंस पे किया है। सर अब रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगी, अब जा टेक्निकल देखो। मशीनरी को डेबिट होना चाहिए था, हमने डेबिट नहीं किया, तो आप कर दो। रिपेयर्स को डेबिट कर दिया, डेबिट नहीं होना चाहिए था। खत्म करने के लिए मशीनरी रिपेयर्स को क्या कर दो बेटा? क्रेडिट। एरर ठीक हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग, दैट्स इट। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या हुआ बेटा?
हमने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड की है, लेकिन हमने रॉन्ग पर्सन के अकाउंट में, रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन नेचर क्या है बेटा, सेम है। एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल में फर्क याद रखिएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल में नेचर चेंज था, हेड ऑफ अकाउंट ही चेंज हो गया था। एरर ऑफ कमीशन में नेचर सेम है। अगर एक एक्सपेंस है तो दूसरे एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया, एक रिसीवेबल है तो दूसरे रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर दिया। नेचर सेम है, सिर्फ नाम का क्या है बेटा, फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, जॉनसन को सेल की, जॉन में रिकॉर्ड कर ली, एरर ऑफ कमीशन। इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया, टेलीफोन एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया, एरर ऑफ कमीशन। क्लियर है? एरर ऑफ कमीशन देखते हैं। An error of commission occurs when a transaction is recorded in wrong account of same type. नेचर सेम है बेटा, क्या है, नेचर सेम है। हम एक एग्जांपल करते हैं। ऑफिस रेंटल्स पेड इन कैश 3000। अगेन बेटा, आपको बताया था, आप क्या करोगे, आप जब भी कभी काम कर रहे होगे तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, पहले एंट्री को ब्रेक करके पढ़ें। रेंटल्स एक्सपेंस है, $3000 पेड इन कैश, ये करेक्ट एंट्री, ये आपको एंट्री बनानी चाहिए थी। रॉन्ग। रिकॉर्डेड इन वेजेस एक्सपेंस अकाउंट, लो भाई, हम समझे हमने रेंटल्स नहीं, हमने वेजेस पे किए हैं, तो हमने वेजेस को क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, और कैश को क्या कर लिया, क्रेडिट। सर कैश तो अपनी जगह पे ठीक है, असल मसला किसका है, रेंटल्स और वेजेस में। सर क्या करें, सर रेंटल्स को डेबिट होना चाहिए था, हमने नहीं किया, अब डेबिट कर लो। सर वेजेस को डेबिट कर दिया, लेकिन इसको डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो वेजेस को क्या कर लो बेटा, क्रेडिट कर लो। दैट्स इट। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। सर एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल क्या है, ट्रांजैक्शन को हमने इंटायरली रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया। क्या मतलब है सर, हमने डेबिट इफेक्ट क्रेडिट साइड पे और क्रेडिट इफेक्ट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली क्या कर दिया बेटा, रिवर्स कर लिया। जो आइटम डेबिट पे आया था उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर लिया, और जो क्रेडिट पे आया था उसको कहां रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट पे। चेक करते हैं। रिवर्सल एंट्री अकर्स, reversal of entry occurs when a transactions are posted to the wrong side of the accounts. That is, debit side item is recorded as credit item and credit item side item is recorded as debit item. डेबिट को क्रेडिट पे और क्रेडिट को क्या कर लिया बेटा, डेबिट पे रिकॉर्ड कर लेना। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। तो रिवर्सल ऑफ एंट्री का क्या मतलब बताया बेटा, आपने अकाउंट के साइड रिवर्स कर दिए। एग्जाम्पल देखते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3000, क्या एंट्री बननी चाहिए थी बेटा, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। हमने रिकॉर्ड क्या कर दी, रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। लो भाई, हमने ट्रांजेक्शन को क्या रिवर्स किया, हमने कैश को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। यानी सर ये ऐसी बात है कि कोई चीज मुझे प्लस करनी थी 5, मैंने उल्टा -5 कर दी है। कोई चीज +5 करनी थी, मैंने उल्टा क्या कर दी बेटा, -5 कर दी। सर अगर सही करना है, अगर सही करना है तो अब क्या करूं बेटा, सर इस एंट्री को रिकॉर्ड करने का सही तरीका क्या होता है, आप करेक्ट एंट्री लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक एरर को खत्म करने के लिए और दूसरा सही एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। क्या मतलब बेटा,
बैंक को डेबिट कर दो कितने से बेटा, 6000। कैश को क्रेडिट कर दो बेटा कितने से, 6000। आपका एरर क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। दैट्स इट। कॉम्पनसेटिंग एरर। सर कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होते हैं, दो ऐसे एरर जो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दें बेटा, कैंसिल कर दें। इट्स अ पेयर ऑफ एरर, इट्स अ पेयर ऑफ एरर, इट्स अ पेयर ऑफ एरर दैट कैंसिल्स आउट ईच अदर इफेक्ट्स, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, compensating errors means pair of errors which cancels out each other effects. For instance, in one error, sale is overstated by 100, while in another error, rent expense is over debited by 100. एक दफा क्रेडिट साइड के आइटम को बढ़ा दिया 100 रुपए से, एक दफा डेबिट साइड के आइटम को 100 रुपए से बढ़ा दिया। ट्रायल बैलेंस में नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। एक दफा डेबिट पे 100 प्लस होगा, एक दफा क्रेडिट पे, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल बी बैलेंस। तो बेटा हमारे एरर के अंदर यही था, राइट। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच।